सबरी संत के आश्रम में रही। बहुत ध्यान से सुनना मेरे पागलो, बहुत दिनों तक सबरी संत के आश्रम में रही और एक दिन मतंग मुनि का समय आ गया जाने का। लेटे हुए थे, श्वास तेज चल रही थी। सबरी पहुंची, पिताजी क्या हुआ, आप कहां जा रहे हो? हाथ पकड़ के बोले, बेटी अब हम जा रहे हैं, भगवान का बुलावा आ गया है। सबरी आंखों में आंसू भर के कहती, गुरुदेव आप चले जाएंगे तो मैं क्या करूंगी, मेरी रक्षा कौन करेगा? महात्मा बोले, मतंग मुनि बोले, बेटी हम तुम्हें मंत्र दे देते हैं, मंत्र तुम्हारी रक्षा करेगा। और सुनो, तुम कहीं मत जाना यहां से, हम तुम्हें वचन दे रहे, इसी झोपड़ी में रहना, एक दिन खोजते हुए राम तुम्हारे दर पर आएंगे। सबरी बोली, राम मेरे दर पर आएंगे? हाँ बेटी, राम तुम्हारे दर पर आएंगे, तू चिंता मत कर, यहीं बैठी रहना, बस तू टेंशन ना ले। तिथि नहीं बताई, डेट नहीं बताई, और सबरी ने पूछा भी नहीं कि कब आएंगे। और हम लोगों में से कोई होता या क्राइस्ट चर्च का कोई होता तुरंत पूछता, गुरुजी डेट बताओ, कौन सी तारीख को आएंगे, कौन से सन में आएंगे, 2026 में आएंगे, 28 में आएंगे या 2030 में आएंगे? सबरी ने नहीं पूछा। गुरु के वचनों पर क्या संदेह करना, गुरु ने कह दिया यही बहुत है, कह दिया मतलब हो गया। गुरु की वाणी पर परमात्मा को भी विचार करना पड़ता है। और याद रखना, उसी शिष्य के लिए गुरु की वाणी फलित होती है जो निसंदेह गुरु पर भरोसा करता है। और सबरी ने कहा, गुरुदेव आपने कहा कि राम आएंगे तो मैं यहीं रहूंगी। और गुरुजी चले गए। आपको पता है सबरी कितने वर्ष तक इंतजार करती रही? पता है आपको? 10,000 वर्ष तक, 10,000 साल तक सबरी ने इंतजार किया। और मेरे पागलो, तुम सुनकर के चौंकोगे, रोज रास्ता बुहारती, रोज झाड़ू लगाती, रोज फल लाती, रोज पुष्प लाती। आज राम आएंगे, आ जाएंगे। शाम हो जाती, देखते देखते आंखें थक जाती, पर सबरी इंतजार नहीं छोड़ती। ये है गुरु निष्ठा, ये है संत पर निष्ठा। रोज सबरी इंतजार करती, आंखें थक जाती और शाम हो जाती। कई साल बीत गए, जब राम नहीं आए तो किसी ने कहा कि तू बावरी है, राम हम नहीं आने वाले। सबरी कहती, मुझे अपने गुरु पर भरोसा है, राम आएंगे। और रोज साफ करती है रास्ता, रोज फल लाती, रोज फूल लाती। और पता है, मनहीन करके नहीं सोती सबरी ना, मेरे पागलो। सबरी जब अंदर जाती शाम के समय, भगवान है ना, बहुत भक्त हैं उनके, कहीं फंस गए होंगे, कल आएंगे, बस हो जाती। और कल फिर उठती, आज भी कहीं, आज तो आएंगे ही आएंगे, आज तो पक्का है। फिर से सफाई करती, फूल रख लेती। आहा, रामा रामा बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे, भिलनी की झुपड़िया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। मैं सबरी भिलनी की जाई, भजन भाव नहीं जानू रे, मैं सबरी भिलनी की जाई, भजन भाव नहीं जानू रे। राम तुम्हारे दर्शन के हित, वन में जीवन कारू रे, राम तुम्हारे दर्शन के हित, वन में जीवन काटू रे। चरण कमल से निर्मल कर दो, चरण कमल से निर्मल कर दो, दासी की झुपड़िया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया।
सबरी 10,000 साल तक मेरे प्रियजनों इंतजार करते, राम नहीं आए। पता है तुम्हें, ये जो रोमकूप होते ना, आंखों के पलक कि रोम, सबरी के इतने बड़े हो गए कि जमीन में लटकने लगे। जब राम आए तो दोनों हाथों से ऊपर उठा करके देखा। सबरी के बगल में और भी महात्मा रहते थे, 4 प्रकार के, जलाहारी, पयाहारी, फलाहारी, पवनाहारी। जलाहारी वाले महात्मा कहते थे राम जी बन आएंगे तो सबसे पहले हमारी कुटी पे आएंगे। बोले क्यों? बोले हम जल पी करके भजन करते हैं। तब तक दूसरे वाले बोले चुप रहो, तुम्हारे यहां राम जी नहीं आएंगे, राम जी आएंगे तो सबसे पहले हमारे घर पे आएंगे। बोले क्यों? बोले हम दूध पी करके ही भजन कर रहे हैं। तीसरे बोले चुप रहो, न जलाहारी के पास आएंगे न पयाहारी के पास आएंगे, राम जी यदि बनाएंगे हमारे पास आएंगे। क्यों? हम तो फल खा करके रहते हैं, फलाहारी है। तब तक चौथे बोले चुप रहो, न जलाहारी के पास आएंगे, न पयाहारी के पास आएंगे, न फलाहारी के पास आएंगे, राम जी आएंगे तो पवनाहारी के पास आएंगे। बोले क्यों? बोले हम तो हवा भर खा के रहते हैं, राम जी हमारे घर आएंगे। अब राम जी आए और चारों की कुटियों के सामने खड़े हो गए। महात्मा बोले आप आ गए हो, ये चारों कुटियां हैं, हम जलाहारी हैं, ये पयाहारी हैं, ये फलाहारी हैं, ये पवनाहारी हैं, जिसमें चाहो उसमें प्रवेश करो। राम जी बोले एक बात बताओ, सबरी कहां रहती? महात्मा बोले गजब हो गई, हम इतनी तपस्या कर रहे हैं, आप सबरी का पता पूछ रहे? जाओ, तुम तो भगवान हो, तुम्हें तो पता चल ही जाएगा, जाओ चाहे जहां चले जाओ, हम नहीं बताएंगे। राम जी ने समझाया भैया एक बात बोले प्रियजनों, लोगों को लगता होगा राम जी कई के कारण बन गए, हमें लगता है सबरी के कारण बन गए, वरना सबरी का भरोसा टूट जाता। और मतंग मुनि ने कहा था राम आएंगे, सबरी के जीवन में राम आए। मेरे पागलों, गुरु कह दे, कोई सच्चा साधु कह दे तो भगवान को आना ही पड़ता है। इसीलिए तो आज की बात हमने कहा ना, जब हमने कहा कि चौथा कारण है कि हमारे पास जो गुरु प्रसाद है वो हम आपको बांटना चाहते हैं। भैया हमारी जिंदगी में जो भी है वो गुरु कृपा से है। हम आपसे भी कहते हैं भगवान की कृपा का अनुभव करना है तो किसी संत की चरणों को पकड़ लो। और वो संत कौन है उसकी बात हमने पहले ही उत्तर दे दिया। साधु संत के रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे, साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे। श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय। अच्छा एक बात और है, गुरुजी मिलेंगे तो गुरुजी डांट लगाएंगे। हाँ, माता पिता की डांट और गुरु की लात जिसने खा ली उसका बेड़ा पार हो गया। और एक बात और, पागलो कान खोल के सुन लो, 2 चीजें हैं, एक आलोचक एक आईना, दोनों जरूरी। एक आलोचक एक आईना, दोनों जीवन में जरूरी हैं। आईने में देखोगे तो वो तुम्हें बताएगा कि तुम्हारा तन कहां खराब है, आलोचक के पास खड़े होगे तो वो बताएगा तुम्हारा मन कहां खराब है।